बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण करू सप्रेम प्रणाम। शुभहरण मंगल धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। रही विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु काटो सकल कले चरणों में करो वंदना। हृदय करो परवे श्री प्राणनाथ निज मूलपति। सिर में है राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। क्षमा सुंदर साथ के ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे सतगुरु महाराज जो की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। धनी धाम मेरे धनी धाम परस की खिलवत तेरी वाणी में। आ रही आवाज? हाँ जी आ रही। ठीक। आ धनी रही जी। धाम मेरे धनी धाम परस की खिलवत तेरी वाणी में। हम समझ गई है या मेरे हो, हम समझ गई है पिया मेरे क्या राज छिपा इस वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम परस की खिलवत तेरी वाणी में। महबूब तुम्हारे इश्क सही कायम वो अपनी हस्ती है। महबूब तुम्हारे इश्क सही कायम वो अपनी हस्ती है। जो खुद छलकती आंखों से तेरी प्यार भरी वो मस्ती है। जो खुद ही छलकती आंखों से तेरी प्यार भरी वो मस्ती है। हो, हम डूब गए हैं पिया तेरी इन लवरेज छलकती आँखों में। हम डूब गए हैं पिया तेरी लवरेज छलकती आँखों में। हम समझ गई है पिया मेरे ओ, हम समझ गई है पिया मेरे क्या राज छिपा इस वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम परस की खिलवत तेरी वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम रस की खिलवत तेरी वाणी में। क्या खूब नजारा तेरा पिया रस कण रस के कण कण में है भरा। क्या खूब नजारा तेरा पिया रस के कण कण में है भरा। खुश हाल सभी वहाँ रहते हैं पल पल है बरसता नूर वहाँ। खुशहाल सभी वहाँ रहते हैं पल पल है बरसता नूर वहाँ। हो ना एक पल की वहाँ दूरी है सब रहते हैं तेरी निगाहों में। ना एक पल की वहाँ दूरी है सब रहते हैं तेरी निगाहों में। हम समझ गई है पिया मेरे हो, हम समझ गई है पिया मेरे
क्या राज छिपा इस वाणी में, धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। हर चीज महकती है वहाँ, गुण ऐसा तेरे नूर में है। हर चीज महकती है वहाँ, गुण ऐसा तेरे नूर में है। बिन कहे रूहे सुख लेती है, जो रहती तेरे हजूर में है। बिन कहे रूहे सुख लेती है, जो रहती तेरे हजूर में है। हो हम रहते हैं शामिल पिया तेरी उन पाक अदाओं में। हम रहते हैं शामिल पिया तेरी उन पाक अदाओं में। हम समझ गई है पिया मेरे, हो हम समझ गई है पिया मेरे, क्या राज छिपा इस वाणी में, धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे सतगुरु महाराज जो की जय। समस्त सुंदर साज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई परविता सखी जी। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए प्रकटवाणी में। तो प्रकटवाणी की हमारी 79 चौपाई हो चुकी है, आज चलेगी 80 चौपाई, 80 है ना। आड़े टेढ़े माहे बेहवट, विकराल जीव माहे विकट, दुख रूपी सागर निपट, किनार बेटना काहू निकट, किनार बेटना काहू निकट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, जब राज्य महाराज जी धनी देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए, तो सर्वप्रथम गांगजी भाई ने इस वाणी को सुना और सुनकर उन्हें अचंबा हुआ, जब उन्होंने कहा कि हमारी 12,000 रुपए आई हैं और उन्हें हम यहाँ खोजने के लिए आए। तो देवचंद जी महाराज जी के अंदर बैठकर राज्य महाराज जी खुद इस माया के विस्तार को बता रहे। क्या बता रहे इस माया को, ये कितनी भयानक है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऊंचे नीचे आड़े टेढ़े, कह रहे हैं ना, आड़े टेढ़े माहे बेवट, यानी ऊंची नीचे आड़ी टेढ़ी तूफानी लहरों के बीच अपने ही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रोग विकारों के कीट मन में एवं ईर्ष्या डाहा बैर वैमनस्य हिंसा आदि अजय भयंकर जीव जंतु संसार में उसे मृत्यु की ओर घसीटते हैं। तो जो हमारे अंदर ये विकराल हैं, विकार है, इन विकारों को इन जीव जंतुओं की उपमा देकर वर्णन शास्त्र में नहीं, भागवत रामचरितमानस के अंदर भी बहुत अच्छा वर्णन है कि ये जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार तो मेन है ये, इनके साथ साथ में काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह ये सब जितने भी महाराज जी ने पूरे वर्णन कर रखे, ये सब क्या है, माया के विकार है। तो इन माया के विकारों का इतना बल है, इतना बल है, ये किसी को नहीं छूटते, केवल आत्मा ही इससे बच पाती है। कब, जब धामधनी उसका हाथ, नहीं तो इसका प्रवाह तो महाराज जी ने रास ग्रंथ के प्रथम मोहजल के सागर में वर्णन किया है कि कह रहे कि ए माया छे अति बलवंती उपनी जे मूल धनी थकी। ये जो माया इतनी बलवंती है, क्यों है बलवंती, क्योंकि ये राज्य महाराज जी के हुक्म से ही प्रकट हुई है, हुक्म से ही ये संसार बना है और ये माया प्रकट हुई है। और ये माया किसको खाती है, अज्ञानी जीव। तो इसलिए कह रहे कि मुनि जन ने मना व्यवहार शिव ब्रह्मादिक ने लहेवार। तो ये इतनी है कि मुनि जनों ने भी इससे हार मान ली है और शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इससे हार गए, कोई भी इससे नहीं बचा। तो सबके अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो विकार रूपी जीव हैं, इसे मृत्यु की ओर घसीटते हैं, आवागमन की ओर घसीटते हैं। निपट दुख के, निपट मतलब जिसका कोई मतलब सीमा नहीं है,
कोई द्वार नहीं है, असीम है ये। निपट दुख के इस महासागर का छोर नहीं। तो जब निपट धामधनी की मेहर बरसती है तभी इसका पार पाया जा सकता है। जब आत्मा के हृदय में वो प्रेम प्रकट होता है, जिस प्रेम को पाकर हम गोपियां ब्रज में इस इतने बड़े भवसागर को गोपद वश की भांति पार करते। तो जीवों के लिए कितना भयंकर है, कितना विशाल है, उसकी उपमा दे दी निपट। जैसे हमारा मेहर का सागर है, निपट बड़ा सागर आठवां ए मेहर उन्हीं को जान, है ना। तो ऐसे ये मायावी निपट है किसके लिए? जीवों के लिए। तो निपट दुख के इस महासागर का कोई छोर नहीं है और न ही कहीं रुकने और थमने के लिए कोई द्वीप ही है। तो केवल द्वीप है तो वो कौन सा है? तारतम ज्ञान रूपी द्वीप है। जी जी। सतगुरु की कृपा से जब तारतम ज्ञान प्राप्त होता है तो इस भव सागर से ये जीव निकलकर इस ज्ञान रूपी पहाड़ पर चढ़ जाता है, तो ही ये इससे बच सकता है। तो इसीलिए इसकी उपमा दी जा रही है कि यहाँ पर कोई भी रुकने या थमने के लिए कोई द्वीप नहीं। अब कह रही है ऊंचा नीचा गहरा गिरत पाए। अब किस तरह से तीन गुणों की लहर उठती है, कभी वो नीचे हो जाते हैं, कभी ऊपर हो जाता है, सतोगुण ऊपर चढ़ता है तो ऐसा लगता है कि रजोगुण और तमोगुण था ही नहीं। रजोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी तो ये लगेगा कि सतोगुण और तमोगुण था ही नहीं, और जब तमोगुण की लहरें उठती है तो ऐसा लगता है अरे सतोगुण तो हमारे अंदर कहीं है ही नहीं। तो ये इन्हीं के अंदर तीन गुणों से प्रभावित होकर सारे विकार जो हैं लहरों पर लहरें उठती रहती हैं, अप डाउन होती रहती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये संसार कैसा है? सागर ऊंचा, बहुत ऊंचा है और बहुत गहरा भी है। ऊंचा कहाँ तक दे दिया? महाशून्य तक दे दिया। महाविष्णु हिरण्यगर्भ से प्रकट, इतना ऊंचा है। गहरा कितना? नीचा, पाताल तक, शेष नारायण तक, जहाँ तक क्षीर सागर है वहां तक इसको नीचा बता दिया। और कितना गहरा और गिरतवाई है, चारों तरफ से ये कितना, चारों तरफ अष्ट आवरण से किस तरह से मोह के सागर से घिरा हुआ है। 14 लोग ब्रह्मांड अष्टावरण से घिरे हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो वैराट है, पूरा का पूरा जो नारायण सृष्टि है पूरी, ये कितनी गहरी है। क्यों? क्योंकि इसका पार नहीं पाया जा सकता। भाव सागर, जैसे सागर का पार नहीं पाया जा सकता, इसी तरह इस भाव सागर का पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए कह रहे हैं कि भव सागर अत्यधिक ऊंचा है, नीचा है, बेहद गहरा है। जी जी। इसकी गहराई का पता नहीं कि कौन कितनी गहराई में जा रहा है। जैसे परम धाम की गुफे रहस्य गहराई पे गहराई, गहराई पे गहराई, रहस्य पे रहस्य, इसी तरह से भाव सागर में भी गहराई पर गहराई। हाँ, तभी नहीं तो जीव कहां तक डूब चुका है। तो नीचे बेहद गहरा और विशाल घेर व्यास, बड़ा कठिन समय है। इसमें बैठ जाने पर अपने ही हाथ पांव आदि सुझाई नहीं देते। ऐसा घोर अंधकार है। इसकी उपमा दी गई जैसे इतना अज्ञानता है कि एक हाथ को दूसरे हाथ की सुधि नहीं। यानी जीव को ना तो अपना पता, ना आत्मा का पता और ना ही परमात्मा का पता। इस घोर अज्ञान अंधकार भरे विश्व से निकलना नहीं हो पाता। ये देखिए इतने गहरे भव सागर से कैसे निकला जाए, जिसके अंदर इतने विकार भरे हुए हैं, इतने त्रिगुण की लहरें उठती हैं, जिनको कह रहे हैं कि ब्रह्मा शिव सनकादिक, शिव सनकादिक भी नव नहीं पा, जो शिव और सनकादिक हैं वे भी इसका पार नहीं पा सके। सुख सुख सनकादिक ने नव टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी बदली। 5 वासनाओं को बीच ने घेर लिया। विष्णु बैकुंठ लेथा माहे, सागर शिखरना मुख्य। ऊपर कहाँ तक चला गया? बैकुंठ तक। इसका विस्तार है माया का। और आगे क्या कह रहे हैं? सागर शिखरना मुख्य का, नीचे 7 पातालों तक सब में इसका ही विस्तार है। इतना ये गहरा है, इतना ये विशाल घेर व्यास युक्त है, बड़ा कठिन समय है। इसमें बैठ जाने पर अपने ही हाथ पांव आदि सुझाई नहीं देगा। इस घोर अज्ञान अंधकार से भरे विश्व से निकलना नहीं हो पाता। तो ये कह रहे महाराज जी कि कैसे निकले जब तक कोई सहारा नहीं। टापू का मतलब कोई द्वीप है ही नहीं, कोई सहारा है ही नहीं। जी जी। जैसे भव सागर में मान लीजिए अगर ये देखिए जैसे छोटी चींटी होती है वो जल में तैरती है,
उसको अगर एक पत्ता भी मिल जाए, तिनका भी मिल जाए, तो उस पर भी बैठकर वो बच जाती। जी जी जी। कोई नदी में इंसान मर रहा, डूब रहा हो, उसे थोड़ा सा कोई सहारा मिल जाए तो वो उसी को पकड़कर पार हो जाए। तो इसी तरह से इसमें कह रहे हैं कि इस भव सागर में कोई द्वीप नहीं दिखाई दे रहा है। कोई द्वीप का मतलब क्या है कि जितना भी यहाँ पर ज्ञान है, सब सौपन की बुद्धि का है। सौपन की बुद्धि से कहाँ तक पहुंचा जा सकता है जी? बैकुंठ तक। हाँ जी। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए, जब महाराज जी कह रहे हैं कि त्रिगुण भी इस माया का पार नहीं पा पाए, जो ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी हैं, लक्ष्मी नारायण जो वैकुंठ में है, वे भी इसका पार नहीं पा सके। जो पंच वासनाएं ऐ सुखदेव सनकादिक, तो वे भी पार नहीं पा पाए। तो इसके अलावा मैं और किसका नाम लूं? जिस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, जब मैंने उन्हीं का वर्णन कर दिया है, तो अब मैं किसके नाम गिनाऊं? इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, ए ऊपर हवे सुखूं, बीजा नाम तो कहना लो। अब इनके ऊपर कोई और हो तो मैं उसका नाम लूं कि वो इस भवसागर से बचा सकते हैं। एने वचनो सरवालो थाए, ब्रह्मांडो धन सर्पिया। तो कह रहे कि इसके अतिरिक्त कोई और बचा हो। जब मैंने सिरदारों का नाम ले दिया, तो इसके अलावा तो कोई है ही नहीं जो माया से बच सकता है। जी जी। जितना ज्ञान यहाँ पर मिलता है, सब सौपन की बुद्धि का है। तो कोई स्वर्ग तक चला गया तो वह भी भवसागर में ही है। ऊपर के जो लोग हैं, भाई भूलोक है, स्वर्गलोक है, महरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सतलोक है। तो ज्यादा से ज्यादा सतलोक तक पहुंचा, 3 पुरियों में पहुंचे, तो उन 3 पुरियों में भी तो भवसागर ही है। हाँ। इससे ऊपर उठेंगे, गायत्री में पहुंचे, प्रतिबिंबित ज्योति स्वरूप में, जो यहाँ ध्यान लगाते हैं, ज्योति का ध्यान करते हैं, वो भी भवसागर में। इससे ऊपर उठे अगर अनहद जाप तक पहुंचे, तो अनहद जाप में 7 शून्य तक पहुंचेंगे। कोई काल को मान पूजा कर रहा है तो वो काल निरंजन में चला जाएगा। कोई 7 शून्य 7 स्वर में अजपा जाप है, वो वहां तक पहुंच जाएगा, अनहद जाप जिसको कहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ तक, जो नारायण का महाकारण है, महाविष्णु का, वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन फिर महाविष्णु के साथ में कहाँ समाहित हो जाएंगे? उसी महाशून्य समष्टि, जो 5वीं छठ समष्टि होता है, जिसको महाशून्य परम आकाश की उपमा दी गई। तो इन्हीं को तो जीव ले लेकर चलता है, लेकिन है तो ये सब इस मोह सागर के अंदर ही। हाँ जी। कितने ही प्रयत्न कर लो, जो बताया है कि नवधा भक्ति वहीं तक बैकुंठ तक पहुंचाती है। सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति करोगे काल निरंजन तक पहुंच जाओगे। और इससे आगे अगर सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 4 तरह की मुक्ति प्राप्त करोगे तो बैकुंठ में पहुंच जाओगे। इससे ऊपर तो नहीं पहुंच सकते ना। तो कौन सा द्वीप है? यानी इस भव सागर में फिर कोई भी द्वीप, कोई भी टापू बचने का नहीं नजर। जी जी। और एक नजर आया भी, जो बेहद का ज्ञान पंच वासनाएं लेकर आई। लेकिन पंच वासनाएं लेकर तो आई, लेकिन कह रहे हैं कि उनको भी माया ने घेरा, तो वे भी कैसे उसका पार पाए? तारतम ज्ञान के माध्यम से ही तो उनके अंदर ये प्रकाश जब खुला है, महाराज जी ने खोला उनके ज्ञान में, कि उन्होंने कहाँ तक इस ज्ञान को बताया है। तो इससे ऊपर तो कोई, इससे ऊपर कोई पहुंचा ही नहीं सकता। जब कह रहे कि पंच वासनाएं जो इस भव सागर से परे की हैं, उन्होंने ज्ञान दिया, तो उन पर भी फरामोशी का आवरण आ गया। जब इस माया में, जैसे हम रूबे जैसे इस खेल को देखने लगी, तो हम भी भ्रमित होकर इसे इतना रूप समझने लगे। तो ऐसा कोई टापू, कोई द्वीप यहाँ पर नजर नहीं आता। चारों तरफ कितने रूपों में यह माया आती है। तो महाराज जी एक ही चौपाई में इसका वर्णन करते हैं कि एहना आयुध अमृत रूप रस, छल बल वल अकल, अग्नि कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल। तो ये माया के हथियार दिखा रहे हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये माया के ऐसे हथियार हैं जो जीव को अमृत के समान प्रिय लगते हैं। देखिए कितने प्रिय लगते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो कार्य भी कर जाता है। किसमें? सुंदर शब्द को सुनकर अमृत के समान लगते, स्पर्श को, रूप को देखकर कैसा भ्रमित हो जाता है। इनका छल रूप बल इतना टेढ़ा होता है कि जीव की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इस माया का बल दिखा दे, बुद्धि भी हैंग हो जाती है, वो भी जीव के साथ मिलकर एक हो जाती है और उसी में हाँ कर देती है, ये करना तो करना है। इसी तरह से जो कुटिल है, हृदय वाली वेश्या के समान, अपने कोमल अंगों, चंचल नेत्रों की चतुराई भरे चपल हाव भाव से जीव को अपने मोह जाल में ये फंसा लेती है।
अब क्या कह रहे हैं, और जीव के अंदर इन पांचों विषय के सुखों की तृष्णा रूपी अग्नि पैदा करके अपने बंधन में ये बांधे रखते हैं। ये माया का इतना बल है, इतना जोर है। तो इसके लिए कह रहे हैं महाराज जी कि ये बड़ा कठिन समय आ गया है, जो चारों तरफ से हमें इस माया ने घेर लिया है, बुद्धि भी काम नहीं करती। इसमें बैठ जाने पर अपने ही हाथ पांव की सुझाई नहीं होती, इस घोर अज्ञान अंधकार भरे विश्व से निकलना नहीं हो पाता। अपने भी अंगों की सुधि नहीं है। विचार करिए, जब हम सुसुप्ति जीव अवस्था में थे, क्या हमें पता था कि हम कौन हैं? ना। इस शरीर को जिसको लिया था, जिसको इतना प्यार करते थे, इसको क्या पता था कि आखिर ये शरीर कैसे बना है, क्यों बना है, क्यों मिला? वो कहते हैं कि देवी देवता गाय के अंदर 33 कोटि देवता हैं, वे अंदर में कैसे हैं, क्या पता था? जो चोरी छिपकर कार्य करते थे, झूठ बोलते थे, क्या उसका पता था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कहीं? इन्हें सोचते थे कि कोई भी नहीं देख रहा है, छिपकर तो चोरी। लेकिन अब पता चल गया तो अंदर में ही चित्रगुप्त जो है वो तो अंदर में ही चित्ररूपी बैठा है, अंदर वही सारी चीजों को नोट कर रहा है, वही हमारा रजिस्टर बन रहा है, चाहे तुम कहीं भी छिपकर कर लो। तो पहले पता भी होता है, तो लेकिन जब जीव पर परामोशी का आवरण आता है तो वो उस कार्य को कर डालता है। तो इसलिए कह रहे अपनी भी कोई सुधि नहीं होती। इस भव सागर में ऐसा मोह का जाल, ऐसा भ्रम इसमें फैल जाता है कि हर कोई यहाँ भूला भी है, भूलवनी में। ये भूलवनी का खेल, अपने आप को भूला हुआ है और सबकी इंक्वायरी होता है। ये तो इस जीव की कितनी तीव्रता है, यहाँ सबको जानता है, ये फलाना है, ये वहां का है, ढिंका है, ये वहां का रहने वाला, ये काम करता है, लेकिन अपना नहीं पता तू कहाँ से आया और तुझे आखिर में जाना कहाँ। जिसकी खोज करनी होती है वो तो नहीं खोज करता, और जिसकी खोज नहीं करती, जिसको एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है, उसकी खोज करते। ये देखिए ऐसे ऐसे माइंड वाली देखी हमने। एक से अभी बातें हुई परसों की, मेरे रिश्तेदार, मुझे नहीं पता उनकी शादी हुई नहीं हुई, उनके बच्चे हुए नहीं हो, और एक मिल गई, मेरे सारे रिश्तेदारों की इंट्रोडक्शन दे दी, मुझे खुद नहीं पता, मैं नाम भूल गई। मेरे अंदर में आया, अरे भगवान, अगर राज्य महाराज जी इसकी बुद्धि इतनी तीव्र चल रही है, अगर इसे परम धाम का ज्ञान मिल जाए तो बहुत कुछ खोज लाएगी, जितना मन के अंदर था। लेकिन वो एनर्जी कहाँ, वो संसार में चल रही, सबकी खोजने में चल रही, सबकी हिस्ट्री को जानने में चल रही है, उस पर नहीं चल रही जो अपनी खोज कर, और इंटरेस्ट भी होता है। तो कितने महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ सब बेसुध हो रहे हैं, उल्टी रीति है। जहाँ को चलना चाहिए था, ये मनुष्य का तन मिला है परमात्मा की तरफ को जाने के, परमात्मा की खोज करने के लिए, अपनी खोज करने के लिए, लेकिन इसकी उल्टी चाल है जो उधर मुखी हो गया। ऊपर को जाना चाहिए था, नीचे को हो गया, तो नीचे संसार की तरफ को तो लगन बढ़ रही है, उसमें तो अपने श्वासों हो रहे हैं, लेकिन परमात्मा के लिए सुनाना चाहे तो उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो ये देखो, अब आत्मा देख रही है इसको, कभी हम भी तो थे ना ऐसे, तो कैसे सदगुरु महाराज ने उस अज्ञानता से हमें निकाला, तो कैसे उनकी मेहर का वर्णन किया जाए। तो इसलिए कह रहे हैं, इस घोर अज्ञान अंधकार भरे विश्व से निकलना नहीं हो पाता। इसीलिए तो निकलना नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ के जो भव सागर हैं, वे किस तरह से जीव को आच्छादित कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, सही और गलत का भी निरूपण नहीं कर पाते। कारण ये है। तो अब क्या कह रहे हैं आगे की चौपाई में, चढ़ियो माया को जोर अमल, भूलिया आप माहे घर छल, ना सुध धनी ना मूल अकल, इन मोह जल को ऐसो बल, इस मोह जल को ऐसो बल। जगत जीवों की क्या कहे, अब ये तो हुई जीवों की, अब आत्माओं की देखिए महाराज जी कह रहे हैं कि जो भव सागर में बिल्कुल डूबा ही हुआ हो, नख से सिर तक जिस पर माया का आवरण चढ़ा हुआ हो, तो कह रहे महाराज जी की जैसे जल के जीव जल के बिना नहीं रह सकते, उसी भांति ये माया से बने हुए जीव इस माया के बिना नहीं रह सकते, मर जाएंगे ये अगर इसको लेना। तो इसमें कह रहे कि जगत जीवों की बात क्या कहे, जो पुनः कहने से पैदा हुए, ब्रह्म आत्माओं को ही माया का ऐसा अमल चल गया कि इस छलावे के घर में स्वयं को, अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी है। अब
इस माया का। अगर बल देखना है तो इससे कहे ना कि कोई बलवान है, अगर वो निर्बल से युद्ध कर रहा है तो उसकी ताकत का क्या अंदाजा लगे। जी जी। भाई एक बलशाली है और एक छोटा बालक है, अगर उसके ऊपर अपने जोर जमाना है तो उसके बल का क्या महिमा का। बल तो उसका जब लगे जब वो अपने से बलशाली से लगे। हाँ जी। आत्मा तो माया से ज्यादा बलशाली है, फिर माया ना आत्मा को भी कैसे आच्छादित है। हाँ जी। तो ये कैसे आच्छादित कर रही है, कितनी भयंकर है। क्या कह रही है, ब्रह्म आत्माओं को ये माया का ऐसा अमल चढ़ गया कि इस छलावे के में श्रम को, अपने मूल स्वरूप को भूल चुके। कहा ना कि जहर तो खाने से चढ़ता है, लेकिन माया देखने मात्र से देखने से जहर चढ़ जाता। तो जैसे ही हम आत्माओं ने संसार को देखा तो अपने स्वरूप को, इस देह इस जीव से जुड़ते ही सुनता, जीव शरीर से जुड़ गया, शरीर इंद्रियों से बाह्यमुखी होकर रिश्ते नातों में जुड़ गया और अपने आप को यही सर्किल बना लिया। कहना वो उस आनंद के सागर की रहने वाली इस यहाँ पर आकर इस कुएं मेंढक की कुआं बना। कुआं जो है जैसे कुएं के अंदर होता है ना मेंढक, उसका वही सर्किल होता है। तो यहाँ एक कुएं में रहने वाली वो मेंढक से वही सर्किल बना लिया, जो इतने बड़े आनंद के सागर में रमण करने वाली थी, जो हमने उसमें रसानंद सागर में सुना कि कितना विस्तार है उस पर। हाँ जी। तो उस असीम में रहने वाली यहाँ पर ये सीमा में आकर बंध गई। तो जगत स्वयं को भी भूल गई, उन्हें न तो अपने परब्रह्म स्वामी की शुद्ध शेष है, न जागृत बुद्धि का लेसी उनमें रह गया। अब विचार कीजिए कि माया बलशाली है या आत्मा बलशाली। बलशाली तो आत्मा ही। फिर कैसे भ्रम आ गई। जब बलशाली आत्मा है तो फिर माया ने कैसे भुलावे में डाल। क्यों क्यों महाराज जी कह रहे कि उपनिजे मूल धनी थकी। जो माया है कहाँ से उपजी है, उपनी माया छे अति गुणवंती, उपनिजे मूल धनी थकी। तो ये धाम धनी की प्रेरणा से ही बलशाली है। हाँ जी। जीवों के लिए तो माया बलशाली है, लेकिन अगर जी। जीव की और माया की तुलना करें तो दोनों में आत्मा बलशाली है। लेकिन इसे धामधनी का संरक्षण जो मिला हुआ है, धामधनी ने माया को बल दे दिया और आत्मा का वो जो बल था उसको अपनी तरफ को नाड़ करके माया की तरफ को। तो जिसकी तरफ धामधनी का हुक्म होगा वही तो बलशाली होगा। वही धामधनी के हुक्म को पाकर बलशाली है, उस बल के आधार पर इस माया ने आत्माओं को बुलाया। माया है क्या, माया जो कुछ नहीं है, और जो कुछ नहीं है उसने बुलाया में डाल दिया, जो असत्य आत्मा है। तो ये जो हुआ ये धामधनी के हुक्म से हुआ, माया को बल मिला तो इसने आत्माओं का फर अपने आवरण में इसको समेट। इसीलिए कहते हैं कि जारे धनी धन मठ करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, बलि गया काम सरारे चढ़े, मन चितवा। जिसको धामधनी संरक्षण देते हैं है ना, उसको माया क्या बिगाड़े, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये कब, जब धामधनी का किसकी तरफ, तो अगर माया की तरफ को है तो माया बल से, और अगर ब्रह्मात्माओं की तरफ है तो माया बल से। तो हमें दिखाने के लिए ही तो ये माया का बल दिखा। उन्होंने कहा था ना कि माया क्या कितनी बलशाली, की बहुत बलशाली, देखे तो सही ऐसी बलशाली। तो उसका बल दिखाने के लिए उसको वजूद लेकर खड़ा किया। जी जी, ताकि हम इसके बल को देख सके कि कितनी ये बलशाली। तो आत्माओं की स्थितियां धामधनी के हुक्म से हो रही है। नहीं तो तभी कहा कि जब धामधनी का हुक्म होता है, उनकी कृपा होती है, तो माया गए पोताने घेर, माया के जाकर बैठ जाती है। फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ती जब आत्मा को अपने परमात्मा प्राप्त उसके अंदर जाकर प्रवेश कर जाए। तो इसीलिए कहते हैं इस घोर अज्ञान अच्छा स्वयं को भूल चुकी है, उनमें न तो परब्रह्म स्वामी की सुधि से
कि परमात्मा कौन है उसको भी भूल गए, और न ही जागृत बुद्धि का लेसी उनमें रहा। आप विचार करिए, कहाँ रही जागृत बुद्धि? अपने आप को हर कोई अच्छी तरह से जानता है। तो जब तक धाम धनी के शरण नहीं मिली थी, ये तारतम का प्रकाश नहीं मिला था, तो क्या हमें परमात्मा की सुधि थी? जी नहीं थी। क्या जागृत बुद्धि थी? जागृत बुद्धि होती तो अपना पता रहता, हाँ परमात्मा थी। को पता रहता, इस माया को देखते, लेकिन कुछ नहीं पता था। कुछ ऐसे थे जैसे यहाँ कह देते ना, यहाँ आप देखते हैं कि कोई नशा कर लेता, ड्रिंक कर लेता है, तो वो जहाँ देखे कूड़े करकट में वहीं पड़ा रहता है, और उसी में ये सोचता है तो बड़े स्वर्ग में पड़ा है, मखमल के गद्दे पर पड़ा है ना, उसको और कुछ नहीं सोचता, बस उस मस्ती में मस्त है। ऐसे ही यहाँ यो जीव, इसके साथ महात्मा जुड़ गई थी, तो यही इस कीचड़ में पड़ा हुआ ये सोच रहा था तू तो बड़े सुख में है, अरे घर है, परिवार है, माँ है, बाप है, सब कुछ है, खाने को मिल रहा है, बस सब कुछ है। ये अंदर से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष खूब भरे हुए थे, खूब दावानल लगी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं पता था उसको, देख भी नहीं, देखता कौन? कोई उस भव सागर से थोड़ा सा बाहर निकले तो देखे भी, लेकिन जब नक्शे सिख तक डूबा हुआ तो वो तो उस भव सागर में डूबा रहेगा, उसको ही रस को पीता रहेगा, उसमें ही मरता रहेगा, बार बार 84 के चक्कर में पड़ता रहेगा, उसको वो देख ही नहीं पाता कितना गहरा मंदिर है। लेकिन जब सतगुरु धनी ने ये तारतम ज्ञान का प्रकाश दिया, तब आत्मा जागृत होकर अंदर में ही देख रही इस वर्षा, अंदर से ही नाप सकते हैं, बाहर तो अथाह विशाल है, विशाल, अंदर में देख सकते कि अंदर में कितनी ऊंची नीची लहरें, टेढ़ी गहरी टेढ़ी लहरें उठती हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तो अंदर में ही तो भव सागर है। अगर अंदर से साफ हो गए तो बाहर का भव सागर क्या कर लेगा? तो गोपियां हम ब्रज से रास में ऐसे ही तो गए, अंदर के भव सागर को बाहर निकाल दिया, अंदर में प्रेम आ गया, भव सागर तो खुद ही पार हो गए। तो ये अंदर महाराज जी कह रहे हैं कि बाहर का तुम्हारा कोई विरोधी नहीं है जिसे तुम बाहर से सोचते हो, वो तो तुम्हारा दुश्मन है तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो चोर, सबसे बड़ा जो शत्रु तुम्हारा बैठा है वो तुम्हारे अंदर में ही है। तो इसलिए सबसे बड़ा भव सागर हमारे अंदर में ही, अंदर को ही हम देख सकते हैं। जी इसलिए कह रहे हैं कि ना तो जागृत बुद्धि लेस भी उनमें नहीं रहा था, कोई भी तनिक भी सुधि नहीं थी। वचन बेहद के पार सो क्यों माने हद को संसार, त्रिगुण माया मोह अहंकार, ए हद शास्त्रों करी पुकार, ए हद शास्त्रों करी पुकार। नश्वर जगत के पार अविनाशी यथार्थ सत्या, और उसमें भी पार असीम निज घर के वचनों की कल्पना, जगत के जीव सत्य क्यों माने। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि नश्वर जगत के जो जीव हैं उस पर ब्रह्म की बात को क्यों माने, तो अपनी बात अच्छी लगती है। तो नश्वर जगत के जो पार है, जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता, संसार विनाशील है लेकिन वो परमात्मा अविनाशी है, उसकी यथार्थ सत्ता, वो सत्ता कौन सी है? अक्षर ब्रह्म सत अंग, और उससे भी पार, उस अक्षर ब्रह्म से भी पार असीम निज घर के वचनों को कल्पना, जगत के जीव सत्य क्यों मानेंगे? क्यों? क्योंकि जो आवरण, विक्षेप और काल निरंजन की जो 3 शक्तियां होती है, आवरण, विक्षेप और काल, तो आवरण डाल देती है, उस पर सत्य पे पर्दा डाल, तो ये माया का गुण होता है कि जो सत्य है उसको तो वो असत्य प्रदर्शित करती है, और जो असत्य है उसको वो सत्य प्रदर्शित, ये भ्रम पैदा होता है, जो है उसको नहीं कर देता है और जो नहीं है उसको हाँ। तो ऐसा ही तो होता है, सबको ये दिखता है, अरे आगे का किसने देखा, किसी को कहे भाई तू ये चोरी मत कर, ये ऐसा काम मत कर, इसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा, तो छुटते क्या जवाब मिलता है, अरे अब की सोचो ना, आगे किसने देखी, किसने देखा, अब मजे मारो ना, किसने देखा आगे, तो क्यों आगे का देखता है, कौन देखती है? आत्मा, जागृत देखता है, जिसको तारतम की दृष्टि मिल जाती है वो देखता है कि इसका परिणाम क्या होगा, तो वो तो पहले देख कर बच जाता है कि इससे आगे गड्ढा है तो वो तो बच जाएगा, लेकिन जो नहीं देखता, सुनता भी नहीं, कह रहा कि अब कर लो, आगे की किसने जानी, तो आगे की वो जान रहा है, फिर लेकिन जब उसका परिणाम मिलता है, गड्ढे में गिरता है, तब भी उसी को दोष देता,
कि हे भगवान तूने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, भगवान ने तो बहुत बुरा किया। लेकिन ये फिर क्या कहता है, अरे मैं तो किसी का बुरा करता ही नहीं, मैं तो किसी का मन से बुरा सोचती नहीं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जी जी भगवान से पता नहीं, भगवान को मेरे से दुश्मनी है कि भगवान को दोष देते, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये तेरी करने का फल है। तो सही पूछे, एक तो गुनाह वो हुआ कि जो हमने जानबूझकर किया, सत्य को नकारा, और फिर दूसरी गलती हुई कि अगर हमें उसका परिणाम मिल रहा, भुगतना पड़ रहा है, तो फिर हम भगवान को दोष देते, परमात्मा को दोष देते। तो वो तो डबल गुनाह हो गया, करनी हमारे और दोष उस पर दे रहे हैं। तो ये इस तरह से कर्म पर कर्म बढ़ते चले जाते। ये नहीं सोचते कि जब हमारे साथ में कोई बुरा हुआ, परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता, उसकी तो मेहर बरसती है। सही पूछे, नारायण की भी कितनी मेहर है कि जीव को यहाँ प्रकट करता है, पैदा करता है, तो उसके पीने के लिए दूध माँ के स्तन में पहले दे देता है, सांस लेने के लिए हवा चाहिए तो हवा पहले दे देता है, पीने के लिए जल चाहिए जल देता है, रहने के लिए जिमी, खाने के लिए अन्न, सब कुछ तो पैदा करते, सारी व्यवस्था तो करता है। कितना कृपालु है। लेकिन फिर भी कर्म